जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग के बारे में और नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। ये द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग निकलेगा कैसे, आप निकालोगे कैसे, इसका फल क्या है, क्या क्या हानि है, क्या लाभ है, इसका उपाय क्या है। पिछले क्लास में मैंने आपको पंचक के बारे में बताया था, जैसे पंचक से क्या हानियाँ होती हैं उसके बारे में आपको बताया। पंचक आप लोग देखोगे कैसे, उसकी आगे की कड़ी ये है कि द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग आप पंचांग में देखते हैं, उसमें द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग के बारे में लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता ये है क्या चीज़, क्या बला है लिखी हुई है। लेकिन चीज ध्यान रखो, जैसे आप लोग पंचक का विचार करते हैं उसी तरह द्विपुष्कर त्रिपुष्कर का योग का भी विचार करना चाहिए। जितना पंचक दोष कारक हानि लाभ ही देता है, उसी तरह द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग भी हानि लाभ दोनों ही देते हैं। तो इसलिए इनका विचार करना बहुत जरूरी है, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं है इस चीज का। आप लोगों के ज्ञान के लिए हम बता देते हैं कि आपके पास कोई आपका यजमान आता है, उससे आप बताइए कि भैया आप जो किसी की मृत्यु हो गई द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग में तो क्या हानियां होंगी, इसका उपाय क्या करना चाहिए, ये समझाना आपका दायित्व है। तो इसलिए अब आपको हम द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग के बारे में बता रहे हैं, उससे आप समझिए कि होता क्या है। पहले आप ये समझ लो द्विपुष्कर योग है क्या, पहले इसके नक्षत्र के बारे में समझ लीजिए कि जिन जिन नक्षत्रों में दो दो चरण होते वो क्या होते हैं, द्विपुष्कर नक्षत्र। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं, जैसे आपका मृगशिरा है, जानते हो इसमें दो दो चरण होते हैं, दो उसके वृष राशि के, दो मिथुन के। चित्रा है, दो कन्या के तो दो तुला राशि के। धनिष्ठा है, दो नक्षत्र इसके, दो चरण इसके जो है मकर राशि में है तो दो कुंभ में जाते हैं। तो इनके दो दो चरण दो दो राशियों में जा रहे हैं। तो ये समझो दो चरण एक राशि में जो पड़े उसे क्या कहते हैं, द्विपुष्कर नक्षत्र। इसी तरह जिन नक्षत्रों के तीन चरण जो है एक ही राशि में पड़े, ये ध्यान रखो, दोनों की भाषा को समझिए कि एक राशि में दो चरण पड़ रहे हैं तो वो द्विपुष्कर नक्षत्र होगा, और जिस नक्षत्र के तीन चरण एक राशि में पड़े उसे त्रिपुष्कर नक्षत्र कहते हैं। त्रिपुष्कर नक्षत्र आपके पास कौन से हैं, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका और उत्तराखंड। आप सभी जानते हैं इसमें जो है तीन तीन नक्षत्र एक ही राशि में, तीन तीन चरण, नक्षत्र नहीं सर, तीन तीन चरण जो है एक एक उसके राशि में पड़े हुए। तो ये क्या हो गए, त्रिपुष्कर नक्षत्र। द्विपुष्कर नक्षत्र में बता दिया आपको मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, केवल ये दो ही नक्षत्र हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है कि दिन, इन ये नक्षत्र हो, दिन क्या हो, रविवार मंगल शनिवार, ये तीनों जो क्रूर दिन है रविवार मंगल शनिवार हो, और 2, 7, 12 ये भद्रा तिथि। आप लोगों को बताया था मैंने कि भद्रा तिथियों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये अशुभ मानी गई है। तो लेकिन यहाँ भद्रा तिथि हो और ये क्रूर दिन हो 2, 7, 12, तो ये समझ लो कि अगर मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र हो, मंगलवार, रविवार, मंगलवार, शनिवार हो और ये तिथि हो, तो इससे क्या बन जाएगा, ये तीनों चीज इकट्ठी हो जाए तो इसको कहते हैं द्विपुष्कर योग। समझ गए, नक्षत्र, दिन और तिथि, ये तीनों चीज अगर आपको पंचांग में मिल जाती है एक ही उस पे, तो समझ लो उस दिन आपका क्या योग बन जाएगा, वो बन जाएगा द्विपुष्कर योग बनेगा। यानी ये एक तरह से अशुभ योग बनता है, अशुभ फल भी देता है, शुभ फल भी देता है। आगे आपको इसका फल बताते हैं। त्रिपुष्कर योग को समझ लीजिए। त्रिपुष्कर नक्षत्र में विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, कृत्तिका, उत्तराखंड ये नक्षत्र हो, और ये रविवार मंगल शनिवार दिन हो, और 2, 7, 12 यानी ये भद्रा की जो तिथि है ये हो, उसी दिन ये तीनों चीज इकट्ठी हो रही हो, तो उस दिन के आपका क्या होगा, ये त्रिपुष्कर योग बन जाएगा। और ये त्रिपुष्कर योग बनता है ये अशुभ होता है। माना त्रिपुष्कर योग आपका बन गया, उस दिन किसी की मृत्यु हो गई हो, तो अगर द्विपुष्कर नक्षत्र में होगा तो 2 गुना हानि करेगा। त्रिपुष्कर योग में किसी की मृत्यु हो गई 3 गुना हानि करेगा। जैसे पंचक है,
आपको पंचक के बारे में, पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो 5 गुना हानि करता है। इसी तरह द्विपुष्कर में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो वो 2 गुना हानि करेगा। त्रिपुष्कर योग में किसी की मृत्यु होगी वो 3 गुना हानि करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस चीज का ध्यान रखो, उसको आप बिल्कुल बताइए। जैसे पंचक के बारे में आप लोग बता देते हैं, भाई पंचक लगा हुआ, इसी तरह आप द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग भी देखिए और उसको बताइए कि भैया द्विपुष्कर योग में मृत्यु हुई है, ये दुगना हानि करता है, इसलिए इसका उपाय कराइए, शांति कराएंगे, घर में कोई अनिष्टि हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। त्रिपुष्कर योग में इसी तरह किसी की मृत्यु हो जाए तो बता दो भाई, इस तरह से आपको दिक्कत आ जाएगी, परेशानी। जैसे पंचक में कोई गुजरता है, इसी तरह त्रिपुष्कर योग में किसी कोई मृत्यु हो जाती है, उस घर में कोई अनिष्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते नहीं, कष्ट हो जाता है और इस योगों के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन इसलिए आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। अपने समाज की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं, धार्मिक काम, तो ये भी आपको समाज में समझाना आपका कर्तव्य है कि भाई द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग क्या होते हैं और दोषकारक होते हैं, तो उसका उपाय कराना है आपको। दूसरा क्या करना है आपको, इसको आपको देखना किस किस में है। द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग को हम देखते किस किस में है। एक तो आपको इसका विचार करना है किसमें, मृत्यु में, और कोई आप काम कर रहे हैं उसमें हानि लाभ देखना है, उसमें देख सकते हो। किसी चीज विनाश हो, कष्ट, उसमें देखना है। और लाभ, हाँ एक चीज का फायदा है, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग हो, उसमें आप लाभ का कोई काम करे, कोई सामान खरीदते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, उसके लिए अच्छे होते हैं। पंचक, जैसे पंचक नक्षत्रों में विवाह होता है, विवाह क्योंकि कराया जाता है पंचक नक्षत्रों में, जिससे उसको 5 गुना शुभ की प्राप्ति हो। इसी तरह द्विपुष्कर योग में अगर कराते हैं, कोई शुभ काम करते हैं, तो वो भी 2 गुना लाभ देगा। त्रिपुष्कर योगों में भी 2 गुना फायदा देगा। नहीं, शुभ कार्यों के लिए तो अच्छा है। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे पंचक में मृत्यु हो जाती है, हानि कराता है, इसी तरह ये ध्यान रखकर द्विपुष्कर त्रिपुष्कर मृत्यु अगर होती है, हानि लाभ है, नुकसान वाली चीजें है, उसको आप विचार करेंगे। लाभ वाली स्थिति शुभ कार्य के लिए वो 2 गुना करेगा, फल भी ये 2 गुना देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग में आप कोई चीज, वाहन खरीदो, मकान खरीदो, ज्वेलरी खरीदो, मकान खरीदिए, तो उसमें आपको 2 गुना 3 गुना लाभ भी होगा, फायदा भी होगा। तो फायदे वाले काम करिए, उसकी लिए मनाही नहीं है, उसको अपने यजमान को राय दो। कोई से कोई काम करना चाहता है, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग में आप करा दीजिए, उसको 2 गुना फायदा होगा, कार्य होगा, उसका कार्य सिद्ध होगा, उसको सफलता मिलेगी। मृत्यु हो गई है तो वहाँ ध्यान रखो, उसको सचेत भी कर दो, भैया इससे आपको नुकसान होगा, इससे आप सचेत हो जाइए। फिर क्या, इसका उपाय क्या कराएंगे आप, कि जैसे पंचक शांति के लिए हम लोग करते हैं, पंचक में मर गया तो हम 5 पुतले रखते हैं, 4 पुतले रखते हैं, 5वां खुद रहता है। द्विपुष्कर में कोई मर गया तो 2 पुतले रखिए। त्रिपुष्कर योग में कोई गुजर गया तो कुशा के 3 पुतले बना के रखिए, इससे पंचक की शांति हो जाएगी। दान क्या कराएंगे, कहते द्विपुष्कर में 2 गाँव का दान है, त्रिपुष्कर में 3 गौओं को दान करना है, और ब्राह्मणों को जो भोजन कराना है, तिल मिश्रित चीजों का, उनको भोजन कराइए। इससे जो है इसकी दोष की शांति होती है। तो ये तो संपूर्ण आपको मैंने जानकारी दे दी है कि द्विपुष्कर त्रिपुष्कर नक्षत्र कौन से होते हैं, और दिन और तिथियां ये सब मिल जाए नक्षत्र के साथ तो ये योग बन जाता है। और इसका फल क्या होगा, हानि लाभ होती है, बता दें योग में हानि लाभ मृत्यु दुगनी हो जाती है। दुगनी मतलब द्विपुष्कर में होगा तो हाँ लाभ दुगुना दुगुना कर देता है। जैसे पंचक में 5 होते हैं, इसमें दुगुना कर देगा, त्रिपुष्कर योग में तिगुना कर देगा, ठीक है। और पंचक की तरह इन योगों में भी 100 के साथ वही पुतले बताई दिए आप लोगों को कि पुतले है 2 या 3 पुतले आप लोग रखिए। इनका विचार भी हमें मृत्यु है, हानि है, विनाश और लाभ, इनमें ही विचारिए। 4 पॉइंटों का ध्यान रखोगे, इसमें ही इनका विचार होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोगों को अगर ये चीज पुष्कर नहीं समझ में आया तो उसको आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा भी समझा दूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, पंचक की तरह ही द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग का भी आप लोग विचार करें। और वीडियो आप लोग हमारी लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने मित्रों को जोड़िए। मैं आपको ज्ञानवर्धक बात है, जो दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। आप कर्मकांड पे हैं या पूजा पाठ हैं या ज्योतिष का ही कार्य कर रहे हैं,
ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, इसी से बताओगे। ये बताना आपको, यही छोटी चीज़ें आपको आगे जीवन में ले जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।